ओके जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग सारे के सारे? बढ़िया। बढ़िया। सोयाबीन की बढ़िया या मूंग दाल की? सर सोयाबीन की ज़्यादा टेस्ट करता उसमें यूँ बहुत बिगाड़ होता है। सही ये तो जोक सुने ही है मेरे, प्रियांशी से बैठ के बात कर रहा हूँ, बताइए कैसे हो? ईशान से मिश्रा। चलो ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और तो लेकर तो बहुत बीच में है ना, तो अभी तो फिलहाल चल रहे थे, 5 तारीख से देखेंगे, फिर मैं एक पैरेलल बैच चलेगा क्योंकि 2-3-4 बच्चों ने बोला है नाम के लिए, फिर उसमें भी करेंगे। हाँ ओके, तो थोड़ा सा ऑड लगेगा बट इट्स ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लायर पढ़ा था सारा, और मैंने इसका आपको वो भी बता दिया था कम्प्लीटली। नहीं कोई ओके। तो मल्टीप्लायर का मैंने आपको राउंड वाला स्केड्यूल भी बना दिया था। मल्टीप्लायर का मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया था, ठीक है क्या था। और स्क्रीन नहीं दिख रही, इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, इंटरनेट देखो। पता नहीं। हाँ मेरा तो आ रहा है, बाकी लोगों को दिख रही है स्क्रीन? दोबारा कनेक्ट करके देखो दीपिका, स्क्रीन तो चल रही है यहाँ पे। अभी वैसे मैंने कुछ लिखा नहीं है, धैर्य है। फॉन्ट बिल्कुल नहीं पता, टाइम जरूर नहीं ओपन होगा। हाँ ओके, तो ये हमने किया था। मैं एक बार दोबारा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है फटाफट, फिर उसके आगे वाला काम करते हैं। तो हमारा ना ये पोर्शन खत्म हो जाएगा तो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर इसके बाद, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था मल्टीप्लायर पढ़ा था, मैंने बताया था मल्टीप्लायर छोटे के से रेफर किया जाता है, इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। और मैंने आपको ये समझाया था कि जो भी चेंज इन इन्वेस्टमेंट करते हो ड्यूरिंग, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका कई गुना आपकी इनकम जनरेट हो जाती है। यानी कहने का मतलब है अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो उसका 5 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना जो भी आप इन्वेस्ट इनकम जनरेट कर पाते हो। तो के का मतलब यहाँ पे है ही मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था? 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। एमपीसी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, पीछे पढ़ा होगा तो लिखा है, स्कूल में पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी वगैरह नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये बताता है कि हमारी कितनी कंजम्पशन का पैटर्न है, इनकम का, हम लोग जो है चेंज इन इनकम का कितना ज़्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो हमने बताया था चेंज इनकम का कुछ पोर्शन का जो है कवर करते हैं, इसका पूरा फुल फ्लेजेड हमने डिस्कस भी किया था। और क्योंकि 1 माइनस एमपीसी है तो ये 1/एमपीएस भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके बेसिक से फॉर्मूले थे, और इनफैक्ट ये यही यूज़ भी होंगे अभी आगे आप क्वेश्चन करोगे तो, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया था। इसका शेड्यूल कर दिया था, राउंड कर लिए थे हमने सारे। तो मैंने आपको ये सारा समझा दिया था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हो, जैसे वहाँ पे 100 करोड़ रुपए का था, ठीक है, और उस हिसाब से इसका जो के की वैल्यू आई थी वो 10 आ रखी थी, ठीक है, छोटा के 100 करोड़ था। और 100 करोड़ का इसका मतलब क्या हुआ, 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 1000 करोड़ रुपए की आप इनकम जनरेट कर पाते। तो ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट था, और चेंज इन इनकम कितनी होगी इस केस में मैंने आपको बताया था। एमपीसी कितना चल रहा था? 0.90। एमपीसी 0.90 का मतलब यानी 90% आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। तो इसमें से मैंने आपको क्या बताया था, माइनस कर दोगे 900 करोड़, 900 करोड़ आपका कंजम्पशन हो जाता है, और जो बच जाएगा 100 करोड़ वो क्या था, एमपीएस, ठीक है, यानी सेल। सी फॉर कंजम्पशन है और एस फॉर आपकी सेल। ये बेसिक सा एक छोटा सा स्केड्यूल यहाँ पे इन्होंने समझाया। आप अपनी बुक देखोगे तो एक तरीका और इन्होंने बता रखा है, पेज नंबर बताता हूँ मैं। पेज नंबर मेरे तो 8.11 पे है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, ऐसा कुछ होएगा, ऐसा कुछ होगा। सर उसको आलस आता है वाले। अरे करा तो रहा ये पेज 8.11 पे नई बुक में, ठीक है, कुछ ऐसा सा दिखता होगा, ठीक है। इस तरीके से भी जो है आप वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर दिखा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे तो मैं इसको बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने पीछे एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। तो मैंने आपको सिंपल से कुछ ज़्यादा मत सोचना, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना बस, ठीक है।
तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे, मैंने आपको पीछे एग्जांपल भी दिया था, उससे कहीं गुना ज़्यादा आप इनकम निकाल सकते हो। इसको शेड्यूल बना के दिखाया हुआ है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट करिए 100 करोड़ की, ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है एल्गोरिथम टाइप्स, ठीक है। 100 करोड़ की एमपीसी चल रहा है 90, जो भी एमपीसी दिया होगा उतना कंजम्पशन पैटर्न चल जाएगा। अगर आपको 0.50 दिया होगा तो 50 करोड़ कंज्यूम कर रहे होंगे, 40 दिया होगा तो 40 करोड़, 60 दिया होगा तो 60 करोड़, तो बाकी सारा सेविंग में चला जाएगा, ठीक है जी। तो सेकंड राउंड में 90 करोड़ इनकम जनरेट होती है। थर्ड राउंड में अब 100 करोड़ का 90 करोड़ एमपीसी हो गया, ठीक है, कंजम्पशन पैटर्न चल गया। फिर 90 करोड़ किसी और की इनकम बनेगी, वो खर्च करेगा उसका 90%, तो 81 करोड़ हो गया। 81 का फिर किसी इनकम बनेगी, वो खर्च करेगा तो 72.9 हो गया, एंड सो ऑन। ये आगे तक चलता रहेगा जब तक आपके 10 राउंड पूरे नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये था, मैंने आपको पहले भी ये बताया था, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होएगा, आप पहले ही जो है के की वैल्यू निकाल लीजिएगा, उससे ही होगा आपको राउंड्स पता चल जाएंगे। तो के की वैल्यू जिस मर्जी तरीके से आ गए, अब जैसे यहाँ पे अगर 10 आ रहा है, जब 10 कब आएगा, जब एमपीसी 0.90 है, 0.90 तो के की वैल्यू 10 आएगी। जिस मर्जी तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है, 10 है। अगर आप कोई भी कम आ जाता है, मान लीजिए 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसमें राउंड आपके 5 या 4 या 2 बनेंगे, इस तरीके से। और मैंने साथ साथ आपको ये भी समझाया था, higher the value of MPC, higher the value of K, lower the value of MPC, lower the value of K, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। MPC आपका ज़्यादा होएगा, K की वैल्यू ज़्यादा आएगी, MPC कम होएगा तो K की वैल्यू कम आएगी। बट इसका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप था MPS में, MPS की वैल्यू ज़्यादा, K की वैल्यू कम, MPS की वैल्यू नीचे, K की वैल्यू ज़्यादा, ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लायर था, ओके। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। अब आप आइए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है आपको मल्टीप्लायर का 8.13 पेज, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको ना, जैसे जब भी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आएगा, तो 6 मार्कर का जब क्वेश्चन आता है, तो आपको ना डायग्राम बनाने के लिए भी बोलते हैं कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर विद डायग्राम, और उसमें फिर शेड्यूल वीडियो डायग्राम सब आएगा। कई बार बिना डायग्राम के भी आ जाता है, तो भी 6 मार्कर आएगा, ठीक है, तो भी 6 मार्कर आएगा, ठीक है। ये डायग्राम के साथ है। और आपको एक ना जस्ट उसके नीचे देखोगे, डायग्राम के नीचे रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर भी दिया हुआ है। ये 4 मार्कर का क्वेश्चन है, 1-2 बार आया है बोर्ड में, बस 2 बार तो आया है फॉर्चूनर, जो मैंने देखा है। रिवर्स ऑपरेशन मतलब क्या, उल्टा ऑपरेशन चल रहा है। तो आप जैसे क्या करो, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो तो इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, तो रिवर्स ऑपरेशन क्या करेगा वो भी हम समझते हैं। फिलहाल हम पहले इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। ईशान इतना समझ जाएगा, ठीक है, डायग्रामेटिक एक मिलेगा, इतना समझ जाएगा, थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। ओके, तो इसका डायग्राम देखना प्लीज आप। लेकिन इसकी ना वीडियोस डली हुई है सारी, जितना टाइम मिलेगा पहले वीडियो देखिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन। चलिए फोकस क्यों मांग रहा है। तो डायग्रामेटिक जो मल्टीप्लायर हमने बनाया है, तो उसका डायग्राम भी बन सकता है। वाह क्या बात है, इसका भी डायग्राम बनेगा। मल्टीप्लायर हमने सॉल्व करना था, डायग्राम बनाने के लिए किसने बोला, ठीक है। तो बनता है ये डायग्राम, आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका वही आ जाएगा, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। यहाँ पे आपका एडीएस आ जाएगा, और ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है एडी और एएस का, ये सब चीज़ें जी। एडी हमारा C+I होता है, और एएस होता है आपका C+S, ठीक है। ये तो उसका बेसिक सा फॉर्मूला है। अब क्या हमें यहाँ पे देखना है, के का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट में चेंज करोगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का कर्व कौन से वाला है, इन्वेस्टमेंट का कर्व कौन से वाला है, इसमें इन्वेस्टमेंट का कर्व कौन से वाला है, सामने लिख रहा है, ये तो C+I इन्वेस्टमेंट एडी का फॉर्मूला जो होता है C+I होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एडी का बेसिक असम्पशन क्या है, थोड़ी सा ध्यान देना
जो भी एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलते हो, तो कंजम्पशन का इनकम का जो हिस्सा होता है आप या तो कंज्यूम करते हो या इन्वेस्ट करते हो या सेव करते हो। C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, S फॉर सेविंग। ठीक है, ये चीज़ एडी कर्व ना ऊपर से शुरू होता है क्योंकि कहते हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हो। ठीक है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन के नाम से जानते हैं, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इस पर डायरेक्टली आप ध्यान दीजिए। ये हो गया। अब इन्वेस्टमेंट आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। तो कहाँ दिखाओगे, ऊपर कि नीचे? इसका नया कर्व बनेगा, ऊपर बढ़ेगा कि नीचे बढ़ेगा? ऊपर बढ़ेगा पक्का। कौन कौन ऊपर आएगा, कौन कौन ऊपर आएगा? इन्वेस्टमेंट आप करोगे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिखाना है आपको, तो इन्वेस्टमेंट कर्व यानी एडी कर्व नए वाला ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? ऊपर। वहाँ ऐसे तो थोड़ा हिलाऊंगा मैं भाई। हाँ सर ऊपर। इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो फायदे से ऊपर ही बनेगा, यहाँ पे ऊपर ही बनेगा। अब इसमें आपको एक ग्लिच है थोड़ा सा, तो ध्यान देना है। ग्लिच क्या है वो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा जुगाड़। क्योंकि आप इन्वेस्ट 1 रुपये कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपने 1 रुपये की करी है और उसका आप जो है मल्टीपल में पैसा निकाल सकते हो। आप उसका 1 का 2 भी बना सकते हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ टाइम में। ठीक है, तो आपको कर्व में भी वैसा शो करके चलना पड़ेगा। कर्व में भी वैसे शो करके चलना पड़ेगा। कैसे? आप इन्वेस्टमेंट करोगे थोड़ी सी, तो यहाँ पे आप कर्व को थोड़ा सा गैप में दिखाओगे। पैरेलल भी चलेगा इसका, ये इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा AD1 C प्लस I, ये AD1 हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है और यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला, ये है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दिख गया? तो लिख रहा होगा। और ये हमारा इस टाइम पे हमारा इक्विलिब्रियम चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होएगा? ये चेंज इन इनकम। अब देखो कितना इसका जो है, सॉरी इसको मैं डॉटेड ही कर देता हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है जी, तो अब देखिए, अब इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज है और इनकम में इतना ज़्यादा चेंज है। हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखा रहा है। ये एक्चुअल डायग्राम था, बस खत्म कर दो। सर इसमें ग्लिच क्या था? ये समझ नहीं आता ना, क्योंकि यहाँ पे लोग डायरेक्ट बना देते हैं, इसको पूरा पूरा ऊपर कर देते हैं। जैसे कभी प्रियांशी कंफ्यूज हो जाती है, आजकल ज़्यादा हो रही है फिर, हाँ सर। है ना, तो वो ऊपर बना देती, बराबर बराबर आ जाता है, मज़ा आ जाता है भाई साहब। बोलते यार जितना इन्वेस्ट कर रही है उतनी इनकम हो रही है, मज़ा आ गया। पर ऐसा नहीं होता ना, तो ये आपको देखना है। शांत समझ आया? कहाँ कर रहे हो? आ जाएगा पैसा वापस, को समझ आया भाई? ठीक है, तो आपको ना कर्व जो इन्वेस्टमेंट वाला है, सबसे पहले थोड़ा सा ही गैप देके आप बनाओगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चे भूल जाते हैं। हल्का सा इन्वेस्टमेंट का कर्व बना और उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको देखो, इनकम में कितना चेंज आपको नजर आ रहा है, इतना, और इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल इतना सा, थोड़ा सा। मेरे एरो वाले में ही थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, तो वैसे ही पता चलता है। तो ये समझ आई बात? ये ना मल्टीप्लाई का डायग्राम तो समझ आ रहा होगा। इधर आप लोगों को क्लियर है? गुरुवंश, कीरत, दीपिका, ये डायग्राम क्लियर हुआ? ठीक है। कीरत, गुरुवंश, तुम्हें समझ आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, और इसमें ये तो डायग्राम यहाँ पे खत्म हो गया। रिवर्स ऑपरेशन इसको एक्सप्लेन कर दोगे आप, इसका एक्सप्लेनेशन आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एज इट इज लिख देना, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, चलेगा। रिवर्स ऑपरेशन और मल्टीप्लायर के बारे में भी इन्होंने हमें बताया। रिवर्स ऑपरेशन क्या कहता है? ठीक है, एक आध बार में मैं पढ़ देता हूँ। कहते हैं मल्टीप्लायर वर्क्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे ये मान के क्या चल रहे हैं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका ज़्यादा रिकवर कर रहे हो। ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है जितना ज़्यादा लगाते हो उतना कम भी रिकवर कर पाते हो, उल्टा भी हो जाता है। तो ये क्या कहते हैं? इफ द इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस, the multiplier operates in the backward direction. A reduction in investment leads to contraction in the income and consumption. It will lead to cumulative decline in the income consumption level.
till the contraction in income is the product of value multiplier and the initial decrease in investment. Let us understand this with the help of example. Suppose investment decreases by 20 crores. ठीक है, तो अब यहाँ पे थे ऑलरेडी तुम अगर इसको ना दो तरीके से दिखा सकते हो, या तो यहीं पे कम कर दो, पहले आप इतना दिखा रहे हो इसको कम कर दो, तो इम्पैक्ट इस पे यहाँ पे कम पड़ जाएगा, इसका आधा कर दोगे तो ये भी इनकम आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इस कर्व को आधा कर दो तो यहाँ पे भी आधा हो जाएगा, ठीक है। और अंडर इन्वेस्टमेंट तो खैर कमी होती है, बट जैसे यहाँ पे भी आप अंडर इसको दिखा सकते हो कि अगर नीचे की तरफ दिखा रहे हो तो आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे या कम हो रखी है बिल्कुल ज़्यादा, इस केस में भी उल्टा चलेगा, ठीक है, इस केस में भी। तो नीचे की तरफ जितना जितना आओगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी इनकम के ऊपर कम कम दिखेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा पैसा निकाल सकते हो, बट उल्टा भी हो सकता है। तो वही मैंने बताया, ये हमने बोला है, तो हायर द एमपीसी ग्रेटर द वैल्यू मल्टीप्लायर ग्रेटर द क्यूमुलेटिव डिक्लाइन इन इनकम, thus the multiplier is symmetric and works in both direction. It is a double edged weapon. दोनों तरीके से काम कर सकते हैं और बड़ा प्रैक्टिकल है। अगर एक इंडिविजुअल है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो फायदा भी होएगा और नुकसान भी होएगा, सेम तो इकोनॉमी में भी होएगा, ना, तो वही चीज़ होना है यहाँ पर। आई बात समझ, ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, इस पर बच्चे नहीं बैठते, ठीक है। अब एक बार ज़रा जितना पढ़ाया है ना, एक बार सारे प्लीज़ गो थ्रू करो, हमने जितना अभी इसका थ्योरी वाला कर लिया है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार करो। एक बार प्लीज़ सारा गो थ्रू करो, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। रिवर्स ऑपरेशन मार्क कर लेना, रिवर्स ऑपरेशन और मल्टीप्लायर, कीरत, गुरुवंश, दीपिका, सारे लोग आप लोग मार्क कर लीजिएगा। और थियोरिटिकल पार्ट हमारा सारा खत्म हो गया, इसके बाद न्यूमेरिकल बचेगा आपका। एक बार सारा पढ़ लो, पीछे से पढ़ लेना, जितना हमने किया है सारा एक बार पढ़ लेना प्लीज़। ओके, तो अब बोर्ड एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ के चैप्टर के हिसाब से एक जो न्यूमेरिकल हल्का सा डिफरेंट आता है, सिर्फ ये पोर्शन, बाकी सब सेम है, आपने ऑलरेडी किया हुआ है, बट मैंने दोबारा एक बार लिख दिया ताकि न्यूमेरिकल फॉर्मूले रिकॉल हो जाए आपको, ठीक है। तो लिखा ये चीज़ एक जगह लिखी है। तो शुरू से जो चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया था, दूसरे चैप्टर का एंड है, एक चैप्टर और हमारा बचा है। मैंने बताया था एग्रीगेट डिमांड है या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन, सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट था, एग्रीगेट सप्लाई या फिर नेशनल इनकम वाई से रिप्रेजेंट होता है, इनकम वाई से रिप्रेजेंट होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग था। अब क्योंकि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हमने, दो अप्रोचेस पढ़ी, ए डी इक्वल टू एस, तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम है ए डी और एस का, वहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर बराबर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में अगर यहाँ पे आता है कि इक्विलिब्रियम लेवल पे हम लोग हैं, तो वहाँ पे आप ये मान लेना ए डी एस और सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर बराबर, ठीक है। तो सेविंग दी होगी, इक्विलिब्रियम लेवल है, इन्वेस्टमेंट वही होगी जो सेविंग होगी, ठीक है जी। अब इसके बाद जो एड ऑन आता है आपको, वो आता है कंजम्पशन, सी फॉर कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कि सी बार है। ऑटोनोमस कंजम्पशन मैंने आपको बताया था कौन सी होती है, फिक्स ऑटोनोमस कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो बेसिकली जब जीरो लेवल पे आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हो, मैंने आपका एग्जांपल दिया था, आप लोगों की इनकम जीरो है बट इस टाइप पे कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, खाना पीना घूमना फिरना सब चीज़ें आपके ऊपर पैसा लग रहा होता है, उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, छोटे सी बार से। बी का मतलब होता है एमपीसी, एमपीसी मैंने यहाँ पे साथ साथ मार्क कर दिया, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, जो भी कंजम्पशन में बदलाव आएगा, जो भी इनकम में बदलाव आएगा वो नीचे आता है, ठीक है। बी होता है एमपीसी, बाय होता है हमारी इनकम मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है जी। फिर सेविंग फंक्शन आता है, इसको हम लोग कंजम्पशन फंक्शन के नाम से जानते हैं, और नीचे वाला सेविंग फंक्शन, ठीक है। तो ये माइनस सी बार है, तो जो भी आपको क्वेश्चन में ऑटोनोमस कंजम्पशन लिखा होगा उसके आगे माइनस लगा देना, तो ये सी बार हो जाएगा सीधा, यही वाला सी नीचे आ जाता है, सिर्फ माइनस का साइन लग जाएगा, बस और कुछ नहीं होता। इसको हम लोग डिस सेविंग बोलते हैं या फिर ऑटोनोमस कंजम्पशन के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। प्लस वन माइनस बी है,
बी क्योंकि एमपीसी है, 1 में से एमपीसी माइनस कर दोगे तो एमपीएस आ जाएगा। तो 1 माइनस एमपीसी मैंने बी लिख दिया है, एमपीएस आ गया। और वाई फॉर इनकम तो होता ही होता है, ठीक है। एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस सेविंग वाला है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी और एमपीएस का टोटल करोगे हर जगह तो 1 आएगा। पीछे क्वेश्चंस करे थे मैंने आपको बता दिया था, टोटल 1 आता है। और एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस या एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, मैथ्स, ठीक है। आप क्रॉस इसको कर सकते हो, एक जगह लिख लो ये, ठीक है। तो याद है, लिखा हुआ है तो नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो एक बार दोबारा। सिर्फ ये डिफरेंस है बस, ये बात तो एक बार लिख लो आप एक जगह। जिसने लिखे हुए हैं ठीक है, बस ये जो एडीएस वाला है और सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला है वो नोट कर लेना प्लीज। हाँ, एक जगह जहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपने लिखे हुए हैं वो नोट कर लीजिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चों। चैप्टर का नाम ये है, तो इनकम डिटरमिनेशन देखिए। ये भी नोट कर लेना। k is equal to डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, k is equal to 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, k is equal to 1 अपॉन एमपीएस। ये भी नोट कर लीजिएगा प्लीज, कृपया करके नोट कर लीजिए इसको। नोट इम्पोर्टेंट है, ये 1 मार्कर में आ जाता है, बताया वो था मैंने। आजकल थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे देते हैं 1 मार्कर में, उल्टा पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ मल्टी, इस तरीके से पूछेंगे। देखिए भाई बहन अच्छी जोशी खराब हो सारा नोट नहीं करना होगा तो ए डी इजल टू ए सेविंग इन्वेस्टमेंट और के की वैल्यू जो फॉर्मूला है वो नोट कर लेना। मैं न्यूमेरिकल सब कर रहा हूँ बोर्ड पे विद इन 2 मिनट्स। ओके जी, तो हम इसके न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। आप लोगों ने नोट कर दिया होगा, आई होप कर लिया। मैं इसके ना बेसिक न्यूमेरिकल से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तुलिका भी आई है, ठीक है, और बाकी आप लोगों को आते ही है, समझ आ जाएगा, बट हमें करना वहाँ से ही है एक्चुअली, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं, तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला अपनी जेब, फॉर्मूला रेफर कर करके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको मैं बिठा रहा हूँ। अब जैसे बेसिक क्वेश्चन जो आपको लगता है जब सीबीएसई वाले आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं 2 मार्कर 3 मार्कर में, इजी से, कि बच्चों से बहुत प्यार क्वेश्चन क्या डालते हैं, प्रॉपर्टी नाम करते हैं। हाँ कह रही हूँ प्रॉपर्टी नाम करते हैं। हाँ दे देंगे, प्रीति यार की बेटी तो भी ले लेना, ठीक है। तो जैसे आपको ना एमपीसी की वैल्यू गिवन होगी, एक दिया हुआ जैसे 0.75 और दूसरी दी हुई है 0.90, तो इसमें आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन है। के की वैल्यू देखो क्या होती है। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि एमपीसी दिया हुआ है आपको, तो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। कोई बात नहीं, आता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो सुन के लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो पहले वाले में आप क्या लगाओगे, 1 माइनस 0.75, 0.75 में 75 पैसे, 1 रुपये में से देंगे 50-25 पैसे बचेंगे, दो डेसिमल पे ओवर ले जाओ, तो के की वैल्यू हो गई, तो के की वैल्यू हो गई, ठीक है। सिंपल 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 से इजी। दूसरे करना है ना, तो मुझे सॉल्व करना है, दोनों करना है, मतलब 2 मार्क्स का है। 1 में से 0.90 माइनस कर दो, 1 अपॉन 0.10, के की वैल्यू हो गई 10, तो के की वैल्यू हो गई 10। इजी, ये तो इजी लगाओ, करो लो।
और 2 मार्कर वाले, ठीक है। सर इससे ज़्यादा मार्क्स आए। एक ही दोनों में ही आते हैं। जैसे आजकल क्वेश्चन ये आया हुआ था क्वेश्चन कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू, 4 चॉइसेस दे दिया आपको, आए हुए ऐसे क्वेश्चन, तो आपको फिर सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। है 1 मार्कर ही 2 मार्कर, बट कर लो तो पढ़ोगे, जिंदगी में कुछ ना था हुआ इसके अलावा। अच्छा साइंटिफिक पढ़ रहे हो? सर मेरे को निकालना है क्या करिए भाई। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लेना, नोट करना हो तो नोट भी कर लीजिएगा प्लीज़, या फोटो साथ के साथ पैरेलली लेना, वैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ओके, अब जैसे आपको दिया हुआ है के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको एमपीएस दिया हुआ है 0.40 और एमपीएस दिया हुआ है इक्वल टू एमपीसी, ठीक है। और इसमें मैं आपको लिख दे देता हूँ ऑलरेडी पहले, के का दूसरा फॉर्मूला भी है 1/एमपीएस। निकालो जरा एक बार इसको। इक्वल टू एमपीसी का मतलब क्या हुआ? इक्वल टू एमपीसी का मतलब क्या हुआ? एमपीएस इक्वल टू एमपीसी, 1 इक्वल टू एमपीसी 0.50 नहीं 0.50 0.5 वही मैं बोल रही थी 0.50 है ना, इक्वल टू है तो 0.50 0.5, तो यहाँ पे एमपीएस हो जाएगा इस केस में, पहले बता देता हूँ 0.50। करो सॉल्व एक बार, शाबाश, निकालो। शेड्यूल क्या देख रहे हो भाई? एमपीएस इक्वल टू एमपीसी, अरे यार एमपीएस इक्वल टू एमपीसी का मतलब है बराबर बराबर है ना, 0.50 0.50 एज्यूम करके लेना है ना, तो आधा आधा तो करना। फिर ऊपर और एमपीसी का क्या करेंगे? अरे 2 क्वेश्चन है भाई, सर बताते नहीं हो। 2 क्वेश्चन है, 2 ऊपर भी तो 2 थे, 2 वाला कर रहे हो, ठीक है। सीधा सीधा पुट करना है, दिखा भी देता हूँ एक बार। पहला 2.5 है, सही है। Hi ma'am. How are you? I'm fine ma'am. हाउ वर यू फाइंड मैम? और ये क्वेश्चन भी फाइंड कर दिया। और भी तो पूरा ऐसा क्या आना? जिंदगी बढ़िया। चलिए ना हमारा साइकोलॉजी है थर्ड सब्जेक्ट। और साइंस। और नंबर 4 ज्योग्राफी। ये समझ आया? निशान निकल गया ब्रो? जैसे 2.5 ऊपर वाले और इधर एक का दूसरा 2 आया, निकल गया। ओ दीदी मैं पूछ लूँगा क्वेश्चन, नोट कर लेना प्लीज़ इसको साथ के साथ, ठीक है। हाँ जी, क्यों? तो देखो ये समझ आया नहीं? ये एमपीएस इसके 2 फॉर्म 3 फॉर्म है ना, ये दूसरा है 1 मतलब एमपीएस और ये 1 है। क्लियर है? क्लियर नहीं है? कहीं नहीं समझ रहा हूँ तो मुझे बता देना, थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझा, क्योंकि न्यूमेरिकल डायरेक्टली पहुँच जाएंगे और थ्योरी हम बात सर ये करेंगे। बता दें किस तरीके से ये वाला मुझे समझ नहीं आया ना, दूसरा तरीका देखिए तो आ गया सर ये ठीक है। ओके। इसका दूसरा तरीका ये है, वही मेरे को दे पहले आप आंसर निकाल लो, फिर उसकी वैल्यू पुट कर दो, फिर एमपीसी निकालो, फिर क्वेश्चन कर लो इसका। मजे लेते हो। कभी कभी जवाब में ना प्रश्न छुपा होता है, उस प्रश्न को ढूंढो। प्रश्न प्रश्न मिट्टी का तेल, प्रश्न पूछ लीजिए सर उसको प्रश्न का प्रेशर लग रहा है। चलिए ओके। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अभी फिलहाल आपके लिए कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। Okay, एक क्वेश्चन sir. मैं आपके लिए थोड़ा सा मिक्स करके वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिए, गौर से।
ऊपर कर रहा हूँ, नीचे वाला भी आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको MPC 0.80, ठीक है जी। कहते हैं, लिखा हुआ है इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय, ये आपने बाय और टू का डिमांड और सप्लाई करते वक्त 11 में पढ़ा होगा। हाँ, बाय वाला उतने से बड़ा है, तो जैसे लिखो, हाँ उतने से बड़ा है, तो बाय 1000 करोड़ लिखा हुआ है, तो 1000 करोड़ का ये चेंज आया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा आई। आपके लिए लिख दिया पहले मैंने, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और आपको यहाँ पे बताना है टोटल इंक्रीज इन इनकम निकालना है, टोटल इंक्रीज इन इनकम। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा वाई आपको निकालना है, ठीक है, डेल्टा वाई आपको निकालना है। अब देखो इसमें 3 फॉर्मूले हैं, मैं साइड में लिख देता हूँ आपके लिए। k इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है, k इज 1/1 माइनस MPC है, और k इज 1/MPS। 3 चीजें यहाँ पे लग रही है, बट आपको देखना क्या है, आपको भी 2 फॉर्मूले यहाँ पे हाथ लग रहे हैं, 1/1 माइनस MPC, क्योंकि MPC दिया हुआ है, और k का दूसरा क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा आई दिया हुआ है, डेल्टा वाई नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, k निकालो। तो सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखिए, k इज 1/1 माइनस MPC, हाँ जी, तो ये हो जाएगा 0.80 माइनस कर दो, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। और इसको फर्दर ले जाते हुए आगे, अब k की वैल्यू क्या है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो देखो डेल्टा आई दिया हुआ है, k भी आ गया आपके पास, तो k लिख दो 5, ठीक है। डेल्टा आई है 1000, और चेंज इन इनकम आपको निकालना है, 1000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा वाई आ जाएगा 5000, ये इसका आंसर। समझ आया, ये क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, लिखो, नोट करो, नोट कर लो। एक बार प्लीज इसको नोट करो, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए ले लो। गिफ्ट कंजिया सर, कंजर सर, कंजिया सर, कंजिया। शर्म नहीं आती मुंह पे बोलते हो कंजर सर, बताओ यार। ऐसे नहीं सुना दिया था, बोला कंजर सर बोलोगे, वो तो मुझे भी पता है। मुझे यार क्या है, हरियाणा गाली दे दिया था। नोट कर लो प्लीज़ ये क्वेश्चन, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर अभी हमारे पास है 5-6 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, मेरी दूसरी क्लास नहीं है। एक क्वेश्चन आप करेंगे हमारे सामने और आंसर के व्हाट्सएप भेजिएगा हमें। क्योंकि नोट तो सुनना नहीं आता, देखिए नोट कर ले, फ्रेंच नोट कर ले, तो लिखो हो गया नोट। सारा फॉर्मूले का खेल है, पीछे आप लोगों ने कर लिया था, ठीक है, तो आई होप इतनी दिक्कत नहीं है। अभी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा इसका, ये तो शुरुआत हुई है अभी। साइलेंट रखूं क्लास सुबह ना तो सुबह नहीं, हाँ मेरी दोपहर के आसपास रखेंगे। 2 बजे फिर 2 बजे आ रहा है, सही सही बताओ सर, सही बताओ। अरे यार को यार, क्वेश्चन लिखो, ठीक है, ये आप लोगों को करना है। इसको मैं इसके आंसर बता देता हूँ, बाकी सब वही मिल जाए। ये सॉल्व करके व्हाट्सएप कर देना जो ऑनलाइन बैठे हैं हमारे।
दर्शकगण सिर्फ देखते तो हो नहीं आंसर देखता हूँ सारे देखते हैं। हाँ आंसर सारे देखता हूँ, जिसका गलत होता है तो बता देता हूँ। क्लास का बता बच्चा लोग तो सब ये अभी बस टाइम पास हो रहा है, करते चलो। MPC 0.60 दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है 4 करोड़ से, ठीक है 4 है सॉरी 4 करोड़ से, और इंक्रीज इन इनकम आपको निकालना है। करिए सर, शाबाश, गुड। MPC 0.60 है, इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ से इंक्रीज हो रही है, टोटल इंक्रीज इन इनकम निकालना है। और इसमें ना एक काम और करना, चेंज इन सेविंग भी निकालना, चेंज इन सेविंग भी निकालना, डेल्टा एस भी निकालना। सेम क्वेश्चन है तो जो पीछे किया है। GC तो ये हो जाएगा 0.60 और ये कितना आ रहा है 1.67। नहीं वो सर 0.40 होगा। ओह सॉरी यार, हाँ वही मैं सुन रहा था। ये K 2.5 आ गया, तो इसमें आप K की वैल्यू डेल्टा, फिर आप लगा दो डेल्टा वाई अपन डेल्टा है। डेल्टा वाई आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 4 करोड़, डेल्टा वाई निकालना है, और K की वैल्यू दी है 2.4, डेल्टा आई 0.4, ये हो जाएगा 10 करोड़ डेल्टा आई। डेल्टा वाई ये चेंज इन इनकम है 10 करोड़। ठीक है जी, अब समझ आया। 2.5 इंटू 4 किया है ना, क्या किया था? सेविंग वाला एक पार्ट है, वो जो वाला फॉर्मूला लगना, मैं सॉरी गलत बोल दिया था। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब ये सब तो हो गया। तो आपका डेल्टा एस अगर निकालना है तो MPS का फॉर्मूला लगेगा, मैंने सॉरी गलत बोल दिया था। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, MPS आपका 0.60 है, तो बैलेंस कितना हो गया 0.40, क्योंकि MPC प्लस MPS 1 होता है। ठीक है, MPC प्लस, तो इसमें आप MPS का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 1 माइनस MPC, 1 माइनस MPC, तो ये माइनस हो जाएगा। डेल्टा एस, डेल्टा वाई आया आपका 10, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 करोड़ आ गया डेल्टा। सॉरी मैंने गलत बता दिया। ये क्वेश्चन प्लीज़ नोट कर लेना आप लोग एक बार। ये डेल्टा वाई तक था, और सेविंग निकालने के लिए MPS डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई का फॉर्मूला लगाने, क्योंकि मैंने लिखवा दिया। नोट कर लो, ये भी कर लो। तुमने कर लिया? ठीक है, इसका भी काफ़ी रिलेटेड बचे हैं। हो गया नोट? ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया इधर? सबका हो गया ये?
दीपिका गुरुवंश कीरत नोट कर लिया आप लोगों ने?